हाय फ्रेंड्स, एच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग कुछ नया ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। सेकंड है आपका रहीम इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है मोहन इतना शर्मीला है कि पूछ नहीं सकता। नेक्स्ट है गुड़िया इतनी मूर्ख है कि उत्तर नहीं दे सकती। नेक्स्ट है विनय इतना अच्छा है कि काट नहीं सकता। नेक्स्ट है आपका आप इतने व्यस्त हैं कि खाना नहीं खा सकते। नेक्स्ट है वह इतनी सुंदर है कि धूप में नहीं बैठ सकती। नेक्स्ट है बच्चे इतने शरारती है कि पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट है दादी इतनी व्यस्त है कि एक किस्सा नहीं सुना सकती। नेक्स्ट है ये छात्र इतने आलसी हैं कि गृह कार्य पूरा नहीं कर सकते। चलिए इनका ट्रांसलेशन बनाते हैं। चलिए पहले वाले का बनाइए आप लोग पहले वाले का बनाइए। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, बनाइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, बनाइए क्या होगा, बनाइए। अब अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। कमज़ोर कमज़ोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, कमज़ोर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमज़ोर को क्या कहेंगे। देखिए कमज़ोर को इंग्लिश में कहेंगे वीक, वीक। और वीक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वीक क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो यहाँ कमज़ोर, जैसे इसमें कमज़ोर है, मोटा है, मतलब ये एडजेक्टिव है। और इसके पहले क्या आया है, इतना, इतना। तो यहाँ देखिए ये ट्रांसलेशन, अच्छा आप लोग बनाइए तब हम बताते हैं। बनाइए एक ठो, बनाइए क्या होगा, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। क्या बनेगा बच्चों मेरे, ही इज टू वीक टू वॉक। अब देखिए ये वीक क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया आपने, टू, टू। और टू क्या है, एडवर्ब है। टू क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखिए वीक के पहले टू लग गया, तो टू का अर्थ क्या होगा, इतना। देखिए वह इतना कमजोर है, वह के लिए आपने क्या लिखा, ही। है के लिए क्या लिखा, इज। और कमजोर के लिए क्या लिखा आपने, वीक। तो बचा क्या, इतना, इतना के लिए क्या लिखा, टू। तो ही इज टू वीक। जैसे वह इतना मोटा है तो क्या होता, ही इज टू फैट। वह इतना लंबा है, क्या बनता, ही इज टू फैट। वह इतना छोटा है तो क्या बनता, ही इज टू शॉर्ट। अच्छा अब इतना हो गया, वह इतना कमजोर है, ही इज टू वीक। कि चल नहीं सकता। अब देखिए चल नहीं सकता। अब यहाँ पर देखिए दो ठो टू आ रहा है, एक ठो ये एडवर्ब टू है और एक ठो ये आपका प्रीपोजिशन वाला है जो कि वर्ब के साथ लग गया है, तो ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो अब चल नहीं सकता, अगर ये दोनों पेयर में आते हैं टू टू, तो यहाँ निगेटिव मीनिंग हो जाता है इसका। तो नहीं के लिए इसी में मीनिंग हो जाएगा, तो टू वाक हो जाएगा। तो अर्थात वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो आप वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो निगेटिव मीनिंग जो आपका है इसी में समाहित हो जाता है। तो अलग से आपको नाट लगा करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका देखिए नेक्स्ट है, आपका देखिए रहीम इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। बनाइए, अच्छा इसका बनाइए, रहीम इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, बनाइए क्या बनेगा। अब देखिए सेम इसी प्रोसेस पे है, जैसे फर्स्ट वाला आपका है सेकंड वाला भी उसी प्रोसेस पर है। बनाइए देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया मेरे, रहीम इज। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, रहीम इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, और सॉरी दौड़ नहीं सकता। क्या बनेगा, रहीम इज टू फैट टू रन। सेम इसी प्रोसेस पे है। अच्छा अगर यहाँ देखिए है आया है ना, अगर था होता तब, जैसे रहीम इतना मोटा था कि दौड़ नहीं सका, तो क्या बनाते, रहीम वाज, इज की जगह क्या लिख देते, वाज। बाकी कोई नो चेंजिंग। तो क्या बन जाता, रहीम वाज टू फैट टू रन। जैसे इसी का वह इतना कमजोर था कि चल नहीं सका, तो क्या बनता तब, ही वाज टू वीक टू वॉक ना। चलिए नेक्स्ट का बनाइए, अच्छा मोहन इतना शर्मीला है, मोहन इतना शर्मीला है कि पूछ नहीं सकता। चलिए बनाइए आप लोग बनाइए, चलिए बनाइए क्या बनेगा भैया मेरे, मोहन इतना शर्मीला है कि पूछ नहीं सकता। क्या बनेगा, मोहन इज टू शाई टू आस्क ना, मोहन इज टू शाई टू
आस्क। चलिए अच्छा, अगर यही पास्ट में होता, मोहन इतना शर्मीला था कि पूछ नहीं सका, तो क्या बनता बताइए? मोहन वॉज टू शाई टू आस्क। चलिए नेक्स्ट का बनाइए। अच्छा, गुड़िया इतनी मूर्ख है कि उत्तर नहीं दे सकती। चलिए बनाइए इसका, बनाइए क्या बनेगा ट्रांसलेशन। गुड़िया इतनी मूर्ख है कि उत्तर नहीं दे सकती। चलिए बनाइए, क्या बनेगा भैया मेरे? गुड़िया इतनी मूर्ख है कि उत्तर नहीं दे सकती। क्या बनेगा? गुड़िया इज टू फुलिश टू आंसर ना। अगर यही होता गुड़िया इतनी मूर्ख थी कि उत्तर नहीं दे सकी, तब क्या बनता भैया मेरे? गुड़िया वाज हो जाता, इसकी जगह क्या हो जाता? वाज। जैसे मोहन इतना शर्मीला था कि पूछ नहीं सकता, तो क्या बनता? मोहन वाज टू शाई टू आस्क। ऐसे चलिए अच्छा, अगले का बनाइए। विनय इतना अच्छा है कि काट नहीं सकता। चलिए बनाइए, बनाइए इसका, क्या बनेगा बच्चों मेरे? विनय इतना अच्छा है कि काट नहीं सकता, तो क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? विनय इज टू गुड टू कट। अगर ये पास्ट में होता विनय इतना अच्छा था कि काट नहीं सका, तब क्या बनता? विनय वाज टू गुड टू कट। नेक्स्ट का बनाइए। आप इतने व्यस्त हैं कि खाना नहीं खा सकते। चलिए बनाइए इसका, तो आप इतने व्यस्त हैं कि खाना नहीं, क्या बनेगा बच्चों मेरे? आप इतने व्यस्त हैं कि खाना नहीं खा सकते। क्या बनेगा? यू आर टू बिजी टू ईट फूड। यू आर टू बिजी टू ईट फूड। चलिए अच्छा, अगला बनाइए। वह इतनी सुंदर है कि धूप में नहीं बैठ सकती। चलिए बनाइए, बनाइए इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों मेरे? वह इतनी सुंदर है कि धूप में नहीं बैठ सकती। क्या बनेगा? सी इज टू ब्यूटीफुल टू सिट इन द सन। चलिए, अगर ये पास्ट में होता वह इतनी सुंदर थी कि धूप में नहीं बैठ सकी, तो क्या बनता? शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू सिट इन द सन। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। बच्चे इतने शरारती हैं कि पढ़ नहीं सकते। चलिए बनाइए इसका, बच्चे इतने शरारती हैं कि पढ़ नहीं सकते। बनाइए क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों मेरे? बच्चे इतने शरारती हैं कि पढ़ नहीं सकते। क्या बनेगा? द चिल्ड्रेन आर टू नाटी टू रीड ना। द चिल्ड्रेन आर टू नाटी टू रीड। अच्छा, ऐसे ट्रांसलेशन को हम लोग दैनिक जीवन में रोज बोलते भी हैं। ऐसे सेंटेंस जैसे भोजन इतना गर्म है कि हम खा नहीं सकते, नदी इतनी गहरी है कि हम लोग नहा नहीं सकते, पानी इतना ठंडा है कि हम नहा नहीं सकते। जैसे कोई सामान कहे अरे इतना महंगा है कि हम खरीद नहीं सकते ना। कोई कहीं जाना है, दूर है, कहे अरे इतना दूर है हम जा नहीं सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं, दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये हमें जानना है। तो इंग्लिश में बोलने के लिए आप ऐसे सेंटेंसेस को देखिए, हमने ट्रांसलेशन के माध्यम से बताया है। 4-10 ठो हम बता दिए हैं, बाकी इसके आधार पर आप अपने से करिए, बोलिए, प्रैक्टिस डालिए इसका बोलने का। 1 ठो 2 ठो सेंटेंस ऐसे बोलिए, तो अगर आप बोलते हैं धीरे धीरे, यही प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसलेशन का ये जो सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस को आप फॉलो करिए। पर डे आपको एक वीडियो मिल रहा है, तो आप उसको देखिए, उसे दैनिक जीवन में अपने जीवन में उतारिए, उसको बोलने में प्रयोग करिए, और तब जा कर के ये ट्रांसलेशन धीरे धीरे इजी हो जाएगा। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं, आपको बहुत इजी लगने लगा होगा। आप कंटिन्यू अगर ऐसा देखते रहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप एक दिन अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। लिखेंगे तो है ही, पढ़ेंगे तो है ही, प्लस बोलेंगे भी अच्छा। क्योंकि ये छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस है, बहुत इजी है। और अगर हम इनका दैनिक जीवन में यूज करते रहते हैं ना, पर डे लाइफ में, अगर हम इनको बोलते हैं कहीं न कहीं, जैसे हम हिंदी के शब्दों को बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसके स्थान पे अगर हम सीख करके इनको बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारी फ्लुएंसी भी अच्छी होगी। हमें मतलब इंग्लिश में बोलना भी आ जाएगा। और एक तरीके से जो आपको ये डर लगता था कि अरे यार इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हमारा कन्वर्सेशन कमज़ोर है, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कमज़ोर है, तो इंग्लिश स्पीकिंग मतलब का उसका कोई कोई फार्मूला अलग से नहीं होता कि उसकी पढ़ाई अलग से होती है, उसको उसका कोई अलग से फार्मूला। सेम यही प्रोसेस है। मैटर क्या करता है कि वहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये जब किताबी ज्ञान पढ़ते हैं तो इसको में प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप इसको प्रैक्टिस में लीजिए।
जब इंग्लिश स्पीकिंग आदमी सीखता है ना तो उसको प्रैक्टिस में लेता है, वो बुलवाया जाता है आपसे, कहलवाया जाता है, वैसा सेंटेंसेस को आपसे बार बार कहा जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है कि आपको मतलब अन्य जैसे ग्रामर पढ़ाया जाता है या बुक पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर उसके लिए बाध्य नहीं किया जाता कि आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। और स्पीकिंग में क्या होता है कि बाध्य किया जाता है कि आप बोलिए। और बाकी पढ़ाई यही होती है, पढ़ाई में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रक्रिया में डिफरेंस है कि वहाँ आप बोलने के लिए बाध्य होते हैं और यहाँ बोलने के लिए बाध्य नहीं होते। तो आप इसको एक तरीके से स्पीकिंग कोर्स में भी मानिए कि इंग्लिश बोलने में भी मदद करेगा आपका। चलिए अच्छा ठीक है, बहुत भाषण हो गया भाई, सॉरी, इसके लिए माफ़ करना। चलिए अच्छा, दादी इतनी व्यस्त हैं कि एक किस्सा नहीं सुना सकती। चलिए बनाइए, अच्छा बनाइए इसका। दादी इतनी व्यस्त हैं कि एक किस्सा नहीं सुना सकती। चलिए बनाइए। दादी इतनी व्यस्त हैं कि एक किस्सा नहीं सुना सकती। शाम को बच्चे जब दादी के पास लेटते हैं तो बोलते हैं दादी एक किस्सा सुनाइए ना। तो क्या होगा, दादी इतनी व्यस्त है कि एक किस्सा नहीं सुना सकती, क्या बनेगा बच्चों मेरे? द ग्रैंड मदर इज टू बिजी टू टेल अ टेल। ध्यान दीजिएगा, ए टेल, ए टी ए एल, ये नाउन है और ये टेल, टी ई डबल एल, टेल ये वर्ब है। तो क्या है, द ग्रैंड मदर इज टू बिजी टू टेल अ टेल। अच्छा, अगर ये पास्ट में होता दादी इतनी व्यस्त थी कि एक किस्सा नहीं सुना सकी, तब क्या बनाते आप? द ग्रैंड मदर वॉज टू बिजी टू टेल अ टेल। नेक्स्ट का बनाते हैं, ये छात्र इतने आलसी हैं कि गृह कार्य पूरा नहीं कर सकते। चलिए बनाइए इसका, तो इसका ट्रांसलेशन बनाइए, ये छात्र इतने आलसी हैं कि गृह कार्य पूरा नहीं कर सकते। क्या बनेगा भैया मेरे? चलिए बच्चों मेरे बनाइए, ये छात्र इतने आलसी हैं कि गृह कार्य पूरा नहीं कर सकते। क्या बनेगा भैया मेरे? दीज स्टूडेंट्स आर टू लेजी टू कंप्लीट होमवर्क। अगर ये पास्ट में रहा होता, ये छात्र इतने आलसी थे कि गृह कार्य पूरा नहीं कर सके, तो क्या बनता बच्चों मेरे? दीज स्टूडेंट्स वर टू लेजी टू कंप्लीट होमवर्क। अब ध्यान दीजिए बच्चों मेरे, जैसा कि सेंटेंसेस आज आप पढ़े हैं, आप इनको दैनिक जीवन में अपने उतारिए, इनको जैसा कि लिखा हुआ है। वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ही इज़ टू वीक टू वॉक। रहीम इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, रहीम इज़ टू फैट टू रन। और मोहन इतना शर्मीला है कि पूछ नहीं सकता। तो क्या बनेगा? मोहन इज़ टू शाई टू आस्क। गुड़िया इतनी मूर्ख है कि उत्तर नहीं दे सकती। तो क्या बनेगा? गुड़िया इज़ टू फुल इज़ टू आंसर। विनय इतना अच्छा है कि काट नहीं सकता। तो क्या बनेगा? विनय इज़ टू गुड टू कट। फिर अगला क्या लिखा है? आप इतने व्यस्त हैं कि खाना नहीं खा सकते। यू आर टू बिजी टू ईट फूड। वह इतनी सुंदर है कि धूप में नहीं बढ़ सकती। सी इज टू ब्यूटीफुल टू सिट इन द सन। बच्चे इतने शरारती हैं कि पढ़ नहीं सकते। द चिल्ड्रेन आर टू बिजी टू टू नाटी टू रीड। दादी इतनी व्यस्त हैं कि किस्सा नहीं सुना सकती। द ग्रैंड मदर इज टू बिजी टू टेल अ टेल। ये छात्र इतने आलसी हैं कि गृह कार्य पूरा नहीं कर सकते। दीज स्टूडेंट्स आर टू लेजी टू कंप्लीट होमवर्क। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप लोग दैनिक जीवन में उतारिए, बोलिए और प्रैक्टिस में लाइए। और अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब अपनी तरफ से ज़रूर बढ़ाइए। एक सब्सक्राइब अपनी तरफ से, इतना ही आप मेरे लिए कर दीजिए कि ज़्यादा नहीं, एक सब्सक्राइब अपनी तरफ से मेरा बढ़ा दीजिए अपना। कोई भी और जो भी कोई सजेशन होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई प्रश्न होता है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।